ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 33। वाल्मीकि जी बोले कि एक मुहूर्त उपरांत सदाशिव ने तीनों नेत्र खोले तो जैसे पृथ्वी रूपी संपुट से सूर्य निकले वैसे ही उनके नेत्र निकले, और जैसे द्वादश सूर्य का प्रकाश इकट्ठा हो वैसे ही उनका प्रकाश हुआ। उन्होंने देखा कि वशिष्ठ जी के नेत्र मूंदे हुए हैं। तब कहा, हे मुनीश्वर जागो, अब नेत्र क्यों मूंदे हो? जो कुछ देखना था सो तुमने देखा, अब समाधि लगाने का श्रम किस लिए करते हो? तुम सरीखे तत्ववेत्ताओं को कुछ हेय या उपादेय नहीं होता। तुम जैसे बुद्धिमान हो वैसे ही आत्मदर्शी भी हो। जो कुछ पाने योग्य था सो तुमने पाया, और जानने योग्य है वह जाना। बालकों के बोध के निमित्त जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने कहा, अब तुम चुप क्यों हो? हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर सदाशिव जी ने मेरे भीतर प्रवेश करके चित्त की वृत्ति से मुझे जगाया, और जब मैं जागा तब फिर ईश्वर ने कहा कि हे वशिष्ठ, इस शरीर की क्रिया का कारण प्राण स्पंद है। प्राणों से ही शरीर की चेष्टा होती है। उसमें आत्मा उदासीन की तरह स्थित है। वह न कुछ करता है न भोगता है। जब जीव को अपने स्वरूप का प्रमाद होता है तब देह में अभिमान होता है, और वह अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। इससे वह दुख पाता है और इस लोक परलोक में भटकता है। जब आत्म विचार उपजता है तब आत्मा का प्रकाश होता है। हे रामचंद्र जी, फिर ईश्वर ने कहा कि हे मुनीश्वर, जब आत्म विचार उपजता है तब आत्मा का अभ्यास होता है, देह अभिमान मिट जाता है और जीव दुख से मुक्त होता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर चेतन होकर प्राणों से चेतता है। जब प्राण निकल जाते हैं तब शरीर मूक जड़ रूप हो जाता है। चलाने और पवित्र करने वाली जो संविद शक्ति है वह आकाश से भी सूक्ष्म है। वह शरीर का नाश होने पर नष्ट नहीं होती, और जब नाश नहीं होती तब नाश का भ्रम कैसे हो? हे मुनीश्वर, आत्मतत्व ब्रह्म सत्ता सर्वत्र है, परंतु वही भासित होती है जहाँ सात्विक गुण का अंश मन और प्राण होते हैं। मन और प्राणों सहित देह भासित होती है। जैसे निर्मल दर्पण में जब मुख का प्रतिबिंब दिखता है और आदर्श मलिन होता है तब मुख विद्यमान भी होता है परंतु नहीं भासित होता है। वैसे ही मन और प्राण जब देह में होते हैं तब आत्मा भासित होता है, और जब मन और प्राण निकल जाते हैं तब मलिन शरीर में आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता सब जगह पूर्ण है परंतु भासित नहीं होती। जब उसका अभ्यास होता है तब सर्वात्म रूप होकर भासित होती है। वही सर्व कलना से रहित शुद्ध शिव रूप सबके सत्ता रूप है। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवता, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य आदि सब जगत का आदि शरीर वही है। वह एक देव शुद्ध चैतन्य रूप सब देवों का देव है। सब उसके दास और उसके चित्त का उल्लास है। हे मुनीश्वर, इस जगत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जो बड़े देवता है वे उसी तत्व से प्रकट हुए हैं।
जैसे अग्नि से चिंगारी उपजती है और समुद्र से तरंग प्रकट होती है, वैसे ही हम उससे प्रकट हुए हैं। यह अविद्या भी उसी से प्रकट है और अनेक शाखाएं उसकी हुई है। देव, अदेव, वेद और वेद के अर्थ और जीव सब उस अविद्या की जटा है। यह अनंत है, फिर उपजती और मिटती है। देश, काल, पृथ्वी आदि भी सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। वही सर्वसत्ता रूप आत्मदेव है। हम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का परम पिता आत्मा ही है। सबका मूल बीज वही देव है। सब उससे उपजे हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं, वैसे ही सब उसी महादेव से उपजते हैं। सबका अनुभव करता, सबको सत्ता देने वाला और सब प्रकाशों का प्रकाश वही है। वह आत्म तत्ववेताओं का पूज्य है, सब में प्रत्यक्ष है और सर्वदा सब प्रकार सब में उदासीन उदित आकार चैतन्य अनुभव रूप है। उसके आवाहन में मंत्र, आसन आदि सामग्री न चाहिए, क्योंकि वह सर्वदा अनुभव रूप से प्रत्यक्ष है और सब प्रकार सब जगह विद्यमान है। जहां जहां उसके पाने का यत्न करिए, वहां वहां पहले से ही वह विद्यमान है। वह शिव तत्व आदि से ही सिद्ध है और मन वाणी में तीनों रूपों से वही भासित होता है। वह सबका आदि, पूज्य, नमस्कार करने और जानने योग्य है। हे मुनीश्वर, जरा, मृत्यु, शोक और भय को मिटाने वाला ऐसा जो आत्म तत्व है, उसको जीव आप से आप ही देखता है और उसका साक्षात्कार होने पर चित्त भूने बीज की नाई हो जाता है। फिर उसमें कोई कर्म वासना नहीं उगती। वह शिव तत्व जीव का भी बीज है। सब पदों का पद वही है। अनुभव रूप आत्मा ही परम पद है। भिन्न दृष्टि का त्याग करो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, वह चित्तरूप तत्व सबके भीतर स्थित है। अनुभव रूप शुद्ध देव, ईश्वर और सब जीवों का बीज वही है। सब सारों का सार, कर्मों का कर्म और धर्मों का धर्म, चैतन्य तत्व, निर्मल रूप, सब कारणों का कारण और आप अपना कारण वही है। वह सब भाव और अभाव का प्रकाशक और परम प्रकाश रूप सब चेतनों की चैतन्य सत्ता है। वह भौतिक प्रकाश से रहित अलौकिक प्रकाश सब जीवों का जीव है। चैतन्य घन निर्मल आत्मा, अस्थि तन्मय रूप, सत असत से रहित महासत रूप है। सब सत्ताओं की सत्ता वही है। वही चिन्मात्र तत्व नाना रूप हो रहा है। जैसे एक ही आत्मसत्ता स्वप्न में आकाश, स्कंद, पहाड़ आदि होकर भासित होती है, वैसे ही नाना रंग रूप से वही भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी अनेक कोटि किरणों से अनेक तरंग संयुक्त जान पड़ती है, वैसे यह जगत उसमें भासित होता है। हे मुनीश्वर, उसी आत्म तत्व का आभास यह प्रकाश है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं, वही है, वैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं, वही है। सुमेरु भी उसके आगे परमाणु रूप है। संपूर्ण काल उसका निमेष रूप है।
कल्प भी उसकी पलकों के निमेष और उन्मेष की तरह उदय और लय होते हैं। सप्त समुद्र संयुक्त पृथ्वी उसके रोम के अग्रभाग की तरह तुच्छ है। ऐसा वह देव है। वह संसार की रचना नहीं करता और कर्तृत्व को प्राप्त होता है। बड़े कर्मों को करता प्रतीत होता है तो भी कुछ नहीं करता। द्रव्य रूप देख पड़ता है तो भी द्रव्य से रहित है। निर्द्रव्य होकर भी द्रव्यवान है। देहधारी नहीं तो भी देहधारी है और बड़ा देहधारी होकर भी अदेह है। सबके सत्तारूप वही देव है। ठंडी, भोली, घले, मतचूल, पिंडली, मांगले, बेल, विली मिला, लोभ लाग, युगुल, सभस इत्यादि वाक्य निरर्थक है। इनका अर्थ कुछ नहीं, तो भी उस देव से सिद्ध होते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो उस देव में असत नहीं, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उस देव में सत नहीं। हे मुनीश्वर, जिससे यह सब है, जो यह सब है और सब में नित्य है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, शब्द की सत्ता वही है। सर्व सत्ता, रत्नों का संपुट वही है। वही तत्व चमत्कार करके प्रकट होता है। जैसे जल ही तरंग, फेन, बुलबुले आदि के आकार से देख पड़ता है, वैसे ही वह देव नाना प्रकार के आकार रखकर प्रकट होता है। वही फल और गुच्छे के रूप में स्थित होता है और वही उनमें सुगंध है। घ्राण इंद्रिय में स्थित होकर आप ही उसे सूंघता है। आप ही त्वचा इंद्रिय होता है। आप ही पवन होकर चलता है। आप ही ग्रहण करता है। आप ही जल रूप है। आप ही वायु रूप होकर सुखाता है। आप ही श्रवण इंद्रिय और आप ही शब्द होकर ग्रहण करता है। इसी प्रकार जिह्वा, त्वचा, नासिका, कर्ण और नेत्र होकर आप ही स्पर्श, रूप, रस, गंध और शब्द को ग्रहण करता है। उसी ने सब पदार्थ रचे हैं। उसी ने नीति रची है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव और पंचम ईश्वर सदाशिव तक वही देव इस प्रकार हुआ है। आप ही साक्षी की तरह स्थित होता है। जैसे दीपक के प्रकाश से मंदिर की सब क्रियाएं होती है, वैसे ही संसार रूपी मंडप की सब क्रियाएं उसी साक्षी से होती है। उसमें उसकी शक्ति नृत्य करती है और वह आप साक्षी रूप होकर देखता है। श्री वशिष्ठ जी बोले कि फिर मैंने पूछा कि हे जगत के नाथ, शिव की शक्ति क्या है, कैसे स्थित है, देव को साक्षात कैसे करते हैं और उसका नृत्य कैसे होता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्म तत्व स्वभाव से अचल और शांत रूप है। शिव परमात्मा निर्मल चिन्मात्र रूप और निराकार है। उसकी शक्ति इच्छा और काल, नीति, मोह, ज्ञान, क्रिया, कर्तृत्वादिक शक्तियां हैं। उन शक्तियों का अंत नहीं है। वह अनंत रूप चिन्मात्र देव है।
यह जो मैंने तुमसे शक्ति कही है वह भी शिव रूप है, भिन्न नहीं। शिव और शक्ति एक रूप है और बहुत भाषित होते हैं। जैसे पदार्थों में अर्थ शक्ति और आत्मा में साक्षी शक्ति कल्पित है, वैसे ही काल शक्ति नर्तक की नाई ब्रह्मांड रूपी नृत्य मंडल में नृत्य करती है। क्रिया शक्ति भी कर्तृत्व से नृत्य करती है, वही शक्ति कहती है। जैसे आदि नीति हुई है ब्रह्मा से लेकर तृण तक, वैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर, यह संपूर्ण जगत नृत्य करता है, संसार रूपी नटिनी की प्रेरणा करने वाली नीति है और परमेश्वर परमात्मा साक्षी रूप है। वह सदा उदित प्रकाश रूप और एक रस स्थित है। नीति आदि शक्तियां भी उससे भिन्न नहीं, वे उसी का रूप है। इससे सब कुछ देव ही जानो, द्वैत नहीं। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उसी एक देव परमात्मा की साधु संत भक्त पूजा करते हैं। वह चिन्मात्र अनुभव आत्मा घटपट आदि सबसे स्थित है। ब्रह्मा इंद्रादिक देवता और जीव सबके भीतर बाहर भी वही स्थित है। उस सर्वात्मा शांत रूप देव का पूजन दो प्रकार से होता है। उस इष्ट देव का पूजन ध्यान है और ध्यान ही पूजन है। जहां जहां मन जाए वहां वहां लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करो। सबका प्रकाशक आत्मा ही है। वह चिद्रूप अनुभव से हृदय के भीतर स्थित और अहंता से सिद्ध है। वही सबका सार और सबका आश्रय रूप है। उसका जो विराट रूप है वह अब सुनो। वह अनंत है, परमाकाश उसकी ग्रीवा है, अनेक पाताल उसके चरण हैं, अनेक दिशाएं उसकी भुजा हैं, सब प्रकाश उसके शास्त्र है। हृदय कोश कोण में स्थित है। ब्रह्मांड समूह को परंपरा से वह प्रकाशित करता है। परमाकाश अपार रूप है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता और जीव उसकी रोमावली है। त्रिलोकी में जो देह रूपी यंत्र है उनमें इच्छादिक शक्ति रूप सूत्र व्याप्त है, जिससे सब चेष्टा करते हैं। वह देव एक भी है और अनंत भी। सत्ता मात्र उसका स्वरूप है। सब जगत जाल उसका विवृत्त है। काल उसका द्वारपाल है और पर्वत आदि ब्रह्मांड जगत उसकी देह है, किसी कोण में स्थित है। उस देव का चिंतन करो। उसके सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, शीश, भुजा और भुजाओं के विभूषण हैं। सर्वत्र उसकी नासिका इंद्रिय है, सर्वत्र रसना इंद्रिय है, सर्वत्र त्वचा इंद्रिय है, सब और मन है, पर वह सब मनन कलना से अतीत है। सब और वही शिवरूप सर्वदा और सबका करता है। सब संकल्पों के अर्थ का फलदायक है और सर्वभूत के भीतर स्थित और सब साधनों को सिद्ध करता है। ऐसा देव सब में, सब प्रकार और सर्वदा स्थित है। उसी देव का चिंतन करो और उसी देव के ध्यान में सावधान रहो। सदा उसी के आश्रय रहना और उस देव का यही बाहरी पूजन है। हरि ओम। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की